जी। वेलकम। थैंक यू सो मच। वेलकम टू शरीफ शो। इसका नाम शरीफ शो क्यों है? क्योंकि इसमें सब शरीफ लोग हैं। आई आप सी। पीछे देखिए, क्या कोई चर्च पी रहा है? ये लड़के नौजवान हैं और शराबत से बैठे हुए हैं। ओके। नौजवान का शराब, आपके बराबर में एक इंतहाई नौजवान डॉक्टर बैठे हुए हैं जी। और कितनी शराफत से तशरीफ फरमा है। चेहरे पे देखें कितनी शराफत। निर्मा, जी। आप डॉक्टर साहब के बराबर में बैठी हैं। जी। आपको कम से कम इस किस्म का बाजू लेके इनके बराबर में नहीं बैठना चाहिए। उसकी वजह पूछे क्यों? क्यों? क्योंकि ये डॉक्टर हैं। ये तो ऐसा बाजू ढूंढते हैं कि ये ठक करके उसमें इंजेक्शन लगाए। ओह माय गॉश, मैं तो इंजेक्शन से बहुत डरती हूँ। डरती मैं हैं। भी बहुत डरता हूँ इंजेक्शन ये भी बहुत डरते हैं। ये तो किसी को इंजेक्शन नहीं लगाते, इंजेक्शन पिला देते हैं। डॉक्टर साहब इंजेक्शन पिलाते हैं। जी। ये जो हम क्रिकेट टीम बना रहे हैं फीमेल स्टार्स की, जी। ये कहाँ फिट होती? आपने इनको करा था? ये तो टीम की बड़ी अहम मेंबर है। मैं आपसे भी बात कर रहा था ना। हाँ, वो इनकी- आपने इनको पॉइंट पे खड़ा किया। हमने फील्डिंग पोजीशन में इनको पॉइंट पर खड़ा किया था। पॉइंट क्या होता है? पॉइंट क्या होता है? वो जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी पॉइंट पर खड़ी होती थी, याद है ना? वहाँ मैं मिलता था जब आपको आके, तो पॉइंट। मैं समझा कोई पॉइंट है वो कि यूनिवर्सिटी का पॉइंट होता है ना, अच्छा, जो वहां से जहाँ से बस मिलती है, बस वो मिल- पॉइंट कहलाता है। अच्छा निर्मा, आप इतनी स्टाइलिश इस वक्त लग रही हैं। थैंक यू सो मच। यानी कि मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि पता नहीं, मैं हमेशा, मैं आप यकीन करें, जब भी मैंने आपको पता नहीं, ये मेरी सोच है। आज हमने अपनी अपनी सोचें जो है ना, वो लोगों पर बतानी है कि यार मैं ये सोचता हूँ। देखिए, सोचने में कोई पाबंदी नहीं है। जी। मैं यहाँ बैठ के सोच लूँ, जो भी सोच लूँ, आप सोच लें, ये सोच लें, वो सारे बच्चे सोच ले पीछे, ये सारा ऑडियंस सोच ले। हर इंसान की अपनी एक एक सोच है। सोच है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि ना जाने मुझे क्यों लगता है कि जैसे तुम मन ही मन में मुझे पूछती हो और हवाओं से मेरा पता पूछती हो। बड़ी बड़ी चट्टानें हटा के देखती हो कि कहीं मैं उनके पीछे तो नहीं छुपा हुआ। फूलों में, खुशबू में मुझे ढूंढती हो। मैं गुलाब में नहीं मिलता तो अर्क के गुलाब कपड़े में भिगो के आंखों पर रखती हो और मेरी कमी महसूस करती हो। ऐसा, ये अब देखो, ये मेरी सोच है। इससे आपका मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है। क्या आप भी ऐसा ही कुछ सोचते? मैं ऐसा सोचती हूँ कि जैसी आपकी पर्सनालिटी है और उसको एग्जैजरेट ना भी किया जाए, तो वो ऐसी ही है कि यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं और जितने लोग टेलीविज़न पर देख रहे हैं, वो आपके लिए ऐसी ही सोच रखते हैं। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। ये ये मेरे आपके सवाल का जवाब नहीं है एक पारो, बहुत ये सच्चा मेरे सवाल जवाब का है। ये स्क्रिप्टेड नहीं है। दिस इज अ वेरी नेचुरल आंसर फ्रॉम यहाँ द कुछ भी राइट कोर ऑफ स्क्रिप्टेड माय नहीं है। हार्ट। स्क्रिप्टेड कुछ भी नहीं है, नथिंग। सो दिस इज द आंसर फ्रॉम द राइट कोर ऑफ माय हार्ट। मेरे दिल के बिल्कुल डीप डाउन से लेकिन ये आप अपना है। जवाब देना, आप तो सारी दुनिया के हार्ट्स का जवाब दे रही हैं। मेरे ख्याल में मुझे आप इतने प्यारे लगते हो और ये सब लोग आप इनको छोड़ दे, ये बराती हैं। इनको छोड़ दे, ये तो आएंगे, मुबारक हो जी, मुबारक हो जी, वो वाले लोग। आप वो बताइए जो मैंने कहा, एक जो मेरे ख्यालात हैं। हाँ बिल्कुल आप सही सोचते हैं। ओह गॉड! निर्मा, बहुत फिल्में की हैं आपने। 35। शान साहब के साथ आपने ज्यादा काम किया। शान, मोहम्मद राना, बाबर अली। बाबर अली के साथ भी आप, बाबर, शान, मोहम्मद राना, इनमें से कौन सा ऐसा एक्टर है मेरे अलावा जिसे आप, जिनके बारे में ऐसा सोचती है मेरे अलावा मैं तो जीत चुका हूं, ये ऐसे बिला वजह का इलेक्शन हो रहा है? इनफैक्ट आर्टिस्ट तो सभी हैं अच्छे और एज एन कलीग सबके साथ ही अच्छा लगता है काम करना। बट मोमी के साथ मैंने ज़्यादातर पंजाबी सिनेमा किया है, बट जो थोड़ा ऑड और डिफरेंट सिनेमा मुझे करने को मिला दैट वाज विद शान।
So Shan is my darling friend in any way, and he's a great artist. I mean, Yes, of course he is. मैं उनके साथ काम करते हुए बहुत enjoy करती हूँ. He is the best person to work with. तो ये शान के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। शान मेरे बाद लकी मैन। एक He's उमर lucky शरीफ और एक after शान. me. जी, after you. After me, Yeah, he's secondary after you. he is second option. अच्छा, ये तो हो गई वो। फीमेल आर्टिस्ट कौन है आपकी फेवरेट? I happen to work with रीमा जी, साइमा जी. साइमा जी के साथ ज़्यादातर पंजाबी सिनेमा किया है और रीमा जी के साथ नूर साहब के एक दो प्रोजेक्ट्स किए अच्छा, हैं. रीमा जी, साइमा जी, जैसे वो होते हैं मास्टर जी, साहब जी। नहीं, they are senior, they were अच्छा, respectable to me. अच्छा, रीमा आपसे सीनियर हैं? Of course senior है. हम मतलब we used to look up to her जब हम लोग I mean when I used to be in school तो मैं उनकी फिल्म because वो different थी हमारी आप स्कूल अंजुमन. में थी तो उनकी फिल्म देखी आपने? बिकॉज रीमा और शान वाहिद एक्टर थे जो यूथ के लिए थे. बाकी जिस तरह सुल्तान राही, अंजुमन, नादरा, नीली, वो इस तरह के ये थे. तो सब महकमा सेहत के लिए थे। नहीं, ये बात नहीं है, लेकिन हम लोग को ज़्यादा रीमा अच्छी लगती थी और हम लोग अक्सर नहीं, जो जब आप स्कूल में थी तो जी। आपने रीमा की फिल्म देखी, बुलंदी जी. बुलंदी देखी। आई वाज इन आप 6th स्टैंडर्ड. या छठी क्लास में लड़की होती होगी 10-1 साल की। ये एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कितने साल नहीं नहीं, देखे ना, आप 4 साल की दाखिल हुई होंगी की. जी तो छठी में आ गई तो 10 हो गए ना। जी 4 से 10 हुए, तो 10 साल की थी जब आपने रीमा को देखा। जी. और अब आप कितने साल की हैं जब अभी आपने देखा रीमा को? अभी अभी आपने बैक स्टेज मिली थी आई ना? जस्ट टर्न 24. आप जी, 24 की हैं, जी. उस वक्त 10 की थी। अब रीमा आपके अंदाजन कितने की होगी? वो मेरा कंसर्न नहीं है. वो बता सकती है. नहीं, आपको कितनी लगती है? आई डोंट नो, मुझे तो आज भी स्वीट 16 की लगती है. आज भी आपको स्वीट 16? डॉक्टर साहब आपको स्वीट 17? 18। सारे पाकिस्तान के लोगों ने बातें करी, मैं इंडिया गया, फला खड़ा हो गया, मैं इंडिया गया, फला औरत पागल हो गई, मैं इंडिया गई, और डायरेक्टर मेरे पीछे। यहाँ भी आए, मीरा ने काम किया इंडियन मूवीज में। डॉक्टर साहब, मीरा ने काम किया, और काम किया क्या, बल्कि काम दिखाया उसने उसको। तो वो जब फिल्में करके आई यहाँ पे तो महेश भट्ट उनके पीछे ही आ गए। तो महेश भट्ट को क्योंकि अब कोई काम ही नहीं है तो उन्होंने यही काम पकड़ा हुआ है कि दूसरों मुल्कों में जाते हैं और वहाँ से आर्टिस्ट लाते हैं। उनके मुल्क वाला आर्टिस्टों से भरा हुआ है। आपको इंडिया के किसी ऐसे डायरेक्टर की बात हुई आपसे? टू बी ऑनेस्ट, बहुत सारी ऑफर्स आई, लेकिन कुछ मैं मानती हूँ कि मेरा थोड़ा टेम्परामेंट का मसला है और मैं कभी कभी उस नहीं, वजह मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि आपका फेस जो है ना वो इंडियन फिल्म के लिए बड़ा सूटेबल है। जी। मैं सोचता हूँ आपके मंदिर के बाहर खड़ी हुई हैं, मोतिया के फूल लिए हुए, उधर से हीरो आ रहा है नारियल लिए हुए। मेरे विजन में ये बातें बड़ी चलती है, पता नहीं क्या। इनफैक्ट और आप ही के बारे में सोचता रहता हूँ मैं, बहुत अच्छी ये बात मुझे है। क्या हुआ है? डॉक्टर साहब, निर्मा इसका कोई हड्डी टूटने से जोड़ने से ताल्लुक है? निर्माइटिस हो गया आपको। निर्माइटिस एक नई बीमारी इजाद हुई है जी, निर्माइटिस। और जो उसका इलाज करेगा उसका क्या नाम होगा? निर्माटोलॉजी, निर्मेटोलॉजिस्ट। जिस्ट। अच्छा, आप बता रही थी हाँ हिंदुस्तान जी, से। तो वो कुछ ऐसा है कि स्पेशली जब इंडिया की बात होती है तो बहुत ज़्यादा मुझे आई फील वेरी हैवी ऑन माई शोल्डर्स कि हम लोग पाकिस्तान से जा रहे हैं और जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जो एग्जांपल्स हैं, उसमें हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस होती हैं, क्रिटिसिज्म होता है कि ऐसे नहीं होना चाहिए था, मीरा को ऐसे नहीं करना चाहिए था, पुराने मैंने जो आप बताइए, वैसे करना चाहिए था मीरा को ऐसा? नहीं, देखिए मैं ये समझती हूँ कि एक ट्राई उसने की एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म नहीं, देखे ना, वो तो उसने भी की थी, अपना ज़ेबा बख्तियार साहिबा ने भी किया था जी, बड़ा ग्रेसफुली काम ग्रेसफुली किया था। तो वही चीज़ को जहन में रखते हुए मैं कुछ फैसला सलमा नहीं आगा कर जी ने पाई। किया? जी बिल्कुल, अच्छा किया था उन्होंने। एग्जैक्टली। उन्होंने आपने तो फिल्म का नाम ही निकाह रख लिया था। आपने इतना वो शरई तौर पर अंडर प्रेशर थी, उन्होंने कहा नाम ही निकाह रख लो। यू नो व्हाट, आपने देखे ना, वो अगर जरा सी ब्रॉड माइंडेड होती उसका नाम रख लेती हलाला। ये उनकी
उनकी सोच थी, उन्होंने निकाह रखा। इनफैक्ट आपने अपने सवाल का जवाब जो मुझे कहना था आपने खुद ही कह दिया। मैं खुद ही कह देता हूं, अभी जब आप आई मैंने खुद कही सारी बातें। तुम तो आज तक वो सारी बातें दिल में लेके घूम रही हो। तो मैंने भी यही सोचा हुआ है कि मुझे जब काम करूंगी ग्रेसफुल करूंगी। ग्रेसफुल करूंगी। अच्छा एक बात बताएं, इस वक्त कौन सा ऐसा हीरो है इंडिया में जिसके साथ, पाकिस्तान में तो आपने कर लिया जो करना था, इंडिया में कौन ऐसा हीरो है जिसको आप समझती हैं, जिसके साथ आपकी आप परफॉर्मर बहुत अच्छी हैं? थैंक यू। ये तयशुदा बात है, क्योंकि आपने जब टीवी पे काम किया तो मैंने रियलाइज किया कि नहीं यार, इस लड़की में कोई बात है। थैंक यू। वो बात फिर मुझे बाद में पता चली, वो बात तो मैं खुद हूं। मैंने रियलाइज किया कि यू आर गुड एक्ट्रेस, Thank गुड एंड टैलेंटेड, और आप समझती है सीक्वेंस को। तो आप क्या समझती है किस हीरो के साथ आप मैच कर जाएंगे और कंफर्टेबल होंगे? मुझे ऐसा लगता है वहाँ जितने भी आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, सब बेकार है, डब्बा है। नहीं ऐसा नहीं है। उनको जो मेकर्स मिलते हैं, जो डायरेक्टर्स मिलते हैं, जो उनके उस्ताद हैं, वो इतने काबिल हैं दैट दे पुट यू, दे ट्रांसफॉर्म यू इनटू अ कैरेक्टर, कि वहाँ पे अगर शाहिद कपूर है, अभिषेक बच्चन है, आपने पहला नाम लिया शाहिद कपूर, मुझे जहन आपका वहीं फंसा हुआ लग रहा है। देखो आदमी का नाम, पहला नाम निकलता, आप बैठी मेरे मुंह से पहला नाम डॉक्टर साहब क्या निकला? निर्मा। रीमा तो नहीं निकला ना? लिखा हुआ भी इधर आपने। आपने तो मुझे लगता है आपने मेरी बाईपास की रिपोर्ट पढ़ी। नहीं, ये बड़ी खतरनाक बीमारी है, निर्माइटिस। निर्माइटिस लाइलाज। इसको सिर्फ आप ही चेक कर सकते, क्योंकि इसमें डिग्री भी आपके पास है। आपने कौन सा हीरो आपके जहन में है कि आप इनके साथ हो तो फिर सही है? आई लाइक, और बिल्कुल खुला बताएं। हमारे शो का मतलब है आप नेचुरल बात करें, अननेचुरल ना करें। अब इनसे इतनी बेतकल्लुफी से गुफ्तगू हुई है, आपसे भी मैं चाह रहा हूं कि गुफ्तगू वही हो। आपका मेरा तो खुल गया ना, रोमांस जो था, जो ढकी छुपी बात थी वो तो खुल गई। आज देयर आर 3 खान्स। 3 खान। जी, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान। Yes. और सलमान तो मेरा वैसे भी चाइल्डहुड क्रश है। आई ऑलवेज लव्ड हिज मूवी, आई डोंट नो व्हाट वाज द फर्स्ट मूवी, मैंने प्यार किया। मैंने प्यार किया तो मुझे, मैंने भी किया, मुझे क्या मिला? मैंने प्यार किया, मुझे मिल क्या रहा है कि जी सलमान खान, आमिर खान, शाहिद कपूर, ये आप सब मुझे क्यों खान दिखा रहे हैं आप? मैं फिल्म में काम करने की बात कर रही हूँ। अच्छा, फिल्म में काम कर, प्रोफेशन। उसका घर से कोई ताल्लुक नहीं है ना? मैं कह रहा हूं इन नामों में हमारा घर खराब ना हो जाए बस। अच्छा, क्या मतलब आप बताइए, कौन सा खान आप कहती हैं? सलमान, शाहरुख, आमिर, ये तीनों खान ऐसे हैं कि मैं चाहूंगी कि मेरी फर्स्ट मूवी इन तीनों में से किसी एक के साथ। सपोज हमने एक चीज आपको शो करते हैं, मेरे जहन में था, ये देखिए कौन आया, किसके साथ हैं आप? त्रिशाल कपूर, गोविंदा निर्मा, नेक्स्ट प्लीज, शाहरुख खान निर्मा। आप हमें गैरों से मरवाएंगी? अरे अपना ही वतन में को ढूंढ लेती। लड़ने के लिए भी मुझे जाना पड़ेगा वीजा लेके बॉम्बे। सोचे आप, तुम मेरा कंपटीशन कहाँ करा रही हो भाई? नहीं, लेकिन यू मेक श्योर कि मैं वहाँ जाकर जो काम करूँगी उससे आपको वहाँ लड़ने के लिए नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि वहाँ पे हो सकता है अगर मैं कहीं और फॉरेन ट्रिप पे बिजी हूँ शूट्स में, तो आप मेरे बिहार पे अवार्ड लेने जाएंगे। यानी कि मैं खुद कभी अवार्ड नहीं लूंगा आपके बिहार। अच्छा एक बात बताइए, आपको सोना कैसा लगता है? गोल्ड। हाँ गोल्ड ही, आप कौन सा सोना समझ रही? गोल्ड मतलब सोना। आई थॉट कि आप सोच रहे हैं कि मुझे नींद बहुत पसंद है, शायद उसका पूछ रहे हैं। नहीं, वो एक आपका ज़ाती मसला है। मैं पूछ रहा हूँ आपको सोना कैसे लगता है? आई लव गोल्ड। मैं सोना कहता हूँ, आप गोल्ड कह देती है। हाँ, मुझे गोल्ड पसंद है। सोना पसंद है? सोना जी, उर्दू प्रोग्राम है ये जी। सोना, आप बीबीसी पे इंटरव्यू नहीं दे रही हैं जी, ना CNN पे हैं आप। नहीं, हमारा मुल्क बहुत लिटरेट मुल्क है, ऐसी भी बात नहीं। हमारा मुल्क तो माशाल्लाह इस वक्त ऐसा मुल्क है कि पूरी दुनिया की नजरों में है माशाल्लाह, और चुभ रहा है। जी। हालांकि छोटा सा मुल्क है लेकिन चुभ रहा है।
बात यह है कि मैं पूछ रहा हूँ, आपको सोना पसंद है? जी। क्या आपको ये पता है कि सोने के भाव बढ़ गए हैं? नहीं, ये मुझे नहीं मालूम। आप भाव पर नजर नहीं रखती नहीं, कि कहाँ तक कीमत चली गई है? आई थिंक मेरी मम्मा को ये ज़्यादा पता होगा बिकॉज नहीं, जाहिर है मामा को पता होगा, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए। अच्छा, मर्दों को क्या पसंद होता है, सोना या चांदी? कुछ भी नहीं, काम, कोई वर्क, खर्चा ही नहीं। काम करो, काम, वैसे वर्क। मुझे लगा मर्दों को चांदी पसंद है, क्योंकि मैंने अक्सर मर्दों को सुना कहते हुए, यार मेरी तो चांदी हो गई यार। और औरतों को सोना हमेशा पसंद होता है, क्योंकि उनके हाथों में सोना, कानों में सोना। और मर्द बेचारा बहुत ज्यादा सोना पहनता तो कोई एक आधा दांत सोने का लगवा लेता। बहुत फजूल खर्ची करता है। और आजकल तो वो भी डॉक्टर साहब खतरनाक है जी। पाकिस्तान में। सोने का दांत निकाल के लगो, पता चला आपके दांत पे ही डाका पड़ गया। आपके मुंह पे डाकू आके कहे दांत मेरे हवाले कर दो। क्योंकि तो मोबाइल नहीं छोड़ते, दांत कौन छोड़ेगा? वो तोड़ेगा भी और ले भी जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए डॉक्टर साहब, आपने इन्हें टीम में भी देखा, सब कुछ देखा, फिर आपने इनको फिल्म का भी देखा, जी हाँ, आपका क्या ख्याल है, ये इंडिया में जाके कामयाब होंगी? बिल्कुल 200%। 200%। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, अपने मुल्क के आर्टिस्ट को आप अंडर एस्टिमेट नहीं करें। हमारे आर्टिस्ट किसी से कम नहीं है। ये मौका मिलने की बात है, मैं भी यही कहता हूँ, सिर्फ हम अपॉर्चुनिटी। मैं यही बात तो मैं कह रहा हूँ कि हम किसी से कम नहीं है, बस मौका मिलने की देर है। राइट अपॉर्चुनिटी, सही मौका, सही सही मौका। राइट हम किसी से कम नहीं है। जी। आप शाहरुख खान, तुषार कपूर और फलां कपूर और डॉक्टर कपूर को देख रही हैं, जो आपके नजदीक पड़ते हैं उन्हें देखें पहले। ये एक दफा काम कर लेना उनके साथ जाके, उसके बाद वो कहेंगे कि हमने इनके साथ काम करना है। आप तो मेरे से भी ज्यादा फैन हो गए। आप तो पंखे हैं। ओह, तो पंखे हैं। आप क्या हैं, मतलब 2.5 टन का एसी? मैं पंखा, मामूली सा गरीब एक पंखा जो लटक रहा है, बस ज्यादा कम वोल्टेज पे चलने वाला। मतलब आप उसकी पंखड़ियां आराम से गिन सकते हैं, 1 2 3। जितना वोल्टेज आ रहा है आजकल हमारे शहर में और जितनी बिजली का बहरान है, मैं समझता हूँ कि पंखा चलता ही रहे तो लोगों को तसल्ली रहती है कि चल रहा है। अब तो लोग ऐसे हो गए, स्विच में उंगलियां डाल के देखते हैं बिजली आई कि नहीं आई। बताइए कि इतनी खूबसूरत है आप, फिल्मों में भी आती हैं, स्टाइलिश हैं, अंग्रेजी है, मतलब आपके पास सारे हथियार हैं। तो आजकल ये एक आम बात हो गई है, बैरिकेड्स हुए, पॉलिटिशियन हुए या और कोई बड़े आदमी हुए, ये दोस्ती की ऑफर जरूर करते हैं। बिल्कुल सही, घबराए नहीं, बताएं। नहीं, इसमें घबराहट की कोई बात नहीं है। किसी भी क्रिएटिव माइंड को, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे डॉक्टर हैं, कोई क्रिकेटर है, कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई पॉलिटिशियन है, किसी भी क्रिएटिव माइंड को कोई भी दूसरा क्रिएटिव माइंड जो है, पर्सनालिटी वो अच्छी लग सकती है और अप्रिसिएशन में कोई बुरी बात नहीं है। नहीं, अप्रिशिएट नहीं, ये कहना कि मुझसे दोस्ती कर लें, तो आपको होती है ऐसी ऑफर्स? यू नो व्हाट, इस तरह की प्रपोजल्स आती रहती हैं। आप किसी एक का नाम, किसने कहा आपको? बताएं, हो सकता है मैं ट्राई करूं, कोशिश करके करवा दूं कुछ, मतलब। नहीं 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 नहीं, वैसे किसी ने कहा है ना, नाम ना ले। जी, प्रपोजल्स तो आते रहते हैं जी। अगर आप नाम लेंगे आपको क्या डर है? अब गलत कि है, एक कोई- चीज़ जब रिफ्यूज़ की गई है, आप बताएं कि जी ये प्रपोजल आई थी और हमने रिफ्यूज़ किया है, तो वो आई थिंक इट्स नॉट नाइस। अच्छा, बता, आपको ये डर होगा कि पकड़े ना जाएं? नहीं नहीं, इट्स नॉट कोई नाइस। गवर्नमेंट का बंदा ना हो। ह्यूमिलेटिंग कि आप किसी की प्रपोजल आई, आपने उसको रिफ्यूज़ किया और आप बता रहे हैं कि जी आप इस बात से ना डरे कि खुदा ना खास्ता आप पकड़े जाएं, कोई पकड़ लेगा, जेल चली जाएंगी। आपको पता नहीं, आप जेल गई नहीं, जेल भर जाएगी आपकी जमानत देने वालों से। डॉक्टर साहब, मैं कोई गलत बात कर रहा हूँ? आप सारी क्या आप बातें इनकी सही कर जमानत रहे हैं। देंगे? ये आप शेरवानी पहन के क्यों आए? मैं हर वक्त तैयार घूमता हूँ, नहीं, पता ये आ नहीं रही कब। थी, ये आ रही थी, आप काजी को भी बुलाने चाहते थे क्या? काश मेरे पास आप जैसा दिमाग होता। आपने बहुत आगे सोच लिया। काजी भी,
फला भी। आप भी तो मैंने बहुत कुछ सोच के आए थे भाई, आपने सारी सोचें तो अपनी बता दी। मैं तो सोच के आया था और मुझे लगता है यही आपने भी सोचा, मगर पहले मैंने बता दी। इस पे तो गुस्से नहीं हो रहे आप? पक्के आशिक लगते हैं आप। मतलब सीमेंट का बना हुआ। हाँ बिल्कुल पक्के। नहीं, मैं आशिक नहीं, मैं फैन होता हूँ आदमी का। अच्छा, मैं एक बात बड़ी सीधी सी कहना चाहता हूँ। टेलीविज़न पे लोग देख रहेंगे, आप बैठे हुए हैं, आप इंतहाई मेरे लिए मुअज़्ज़िज़ हैं और मोहतरम हैं, और मेरे सब ऑडियंस देख रही है। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा निर्मा, यकीन करो। मैंने तुम्हें मधुबाला की मुस्कुराहट में ढूंढा, माधुरी की आंखों में ढूंढा, नरगिस के बाल झटकने में ढूंढा। मैंने तुम्हें मीना कुमारी की अदाओं में देखा, मैंने तुम्हें पन्ना के डांस में देखा, और तुम मुझे मिली इंटरनेशनल स्टूडियो के बगैर एयर कंडीशन के एक फ्लोर पे, पसीने में शराबोर। तुम्हारी ये हालत देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। हम इस वक्त एक कॉल ले रहे हैं हिंदुस्तान से। आपको आवाज पहचान के मुझे बताना है कि वो कौन है, ताकि आपकी भी बात करवाई जा सके उनसे। जरा मेरी बात कराइएगा जी। इंडिया से कौन हमारे साथ लाइन पर है और कौन हमसे बात करना चाहता है इस वक्त निर्मा की मौजूदगी में, हिंदुस्तान से? हेलो, अपन निर्मा से बहुत प्यार करते हैं। निर्मा बोले तो मुन्ना भाई, ए मुन्ना भाई थरी बोलते हैं, एकदम बराबर। क्या है कि निर्मा जी बहुत अच्छी हैं। अरे अपन को बहुत पसंद है ये। क्या अपन भी सोचते हैं कि अपन अपनी फिल्म में निर्मा जी को काम देने का है, क्या बोले तो? संजय दत्त। डार्लिंग, 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 क्या बात है, आपने कितना खूबसूरत नाम लिया। एग्जैक्टली आपने पहचाना। मैं चाहूंगा कि ख्वातीन हज़रात आपको एक सरप्राइज दें। आवाज ही क्यों, हम बंदा ही बुला लेते हैं। आवाज के साथ साथ संजय दत्त भी देखना चाहेंगे आप? और इस्तेमाल कीजिए ख्वातीन हज़रात, संजय दत्त। अभी तो बाबूजी बोले नहीं है, माँ कसम। ए जानकी, जब अपन को प्यार होता है ना, तो माँ कसम मीना को भी प्यार हो गया, शवानी को भी प्यार हो गया। पर अपन यही जानते हैं कि अपन प्यार करते हैं ना तो निर्मा जी से, क्या बोले तो? कितनी रिजेम्बलेंस इसकी वॉइस में, आप क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छी कॉपी कर रहे हैं एंड ही इज टू गुड, ही इज नियर टू परफेक्शन। लग रहा है जैसे संजय दत्त खुद बोल रहे हो। हाँ, ये इसका कमाल है। क्या ये टैलेंट पाकिस्तान का टैलेंट है। वाह। मैं इनका तारुफ आपसे कराऊं। इनका नाम है विक्की कोबरा, ही इज फ्रॉम लाहौर। थैंक यू विक्की, थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। एक चीज और मैंने सोची आपके लिए, मैंने सारा शो, जितना शो है आपके लिए सोचा। ऐसा क्यों? पक्के आशिक हैं आप। निर्माइटिस सख्त बीमारी है आपको। निर्माइटिस? मेरे जैसे नर्मेटोलॉजिस्ट से इलाज कराएं आप। अच्छा, अब एक बात बताइए। यूँ समझ लीजिए कि आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं, आप आवाम से खिताब कर रहे हैं। कोई एक ऐलान आपने ऐसा करना जिससे आवाम को सुकून मिले, और कोई एक ऐलान ऐसा वापस लेना है जिससे आवाम को सुकून मिले। यानी दो ऐलान करने हैं, एक वापस लेना है, एक करना है। सबसे और पहले जरा सही तरह बैठे हैं, वजीर आजम की तरह बैठे हैं। ब्रेकिंग न्यूज का म्यूजिक, ब्रेकिंग न्यूज। ख्वातीन हज़रात, इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान आपसे खिताब करना चाह रही हैं और उनका खिताब शुरू हो चुका है। हम आपको बराह रास्त वहाँ लिए चलते हैं। हालांकि हम खुद भी बराह रास्त जा नहीं पा रहे हैं अंदर, लेकिन हम कैमरा बराह रास्त ले जाएंगे। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का खिताब बराह रास्त। अस्सलाम वालेकुम। मैं पाकिस्तान की सारी आवाम को एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। खुशखबरी का कुछ और मतलब लेते हैं लोग।
Any good news is a news. अब आप बोलोगी मैं पाकिस्तान की आवाम को खुशखबरी देना चाहती हूँ, तो बस फिर मेरी बात तो खुल जाएगी ना। कैसे? नहीं, मुझे पता नहीं, मैं क्या क्या सोचता रहता हूँ, पागल आदमी। आप बस तकरीर शुरू करें। ब्रेकिंग न्यूज स्टार्ट। पाकिस्तान की आवाम से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का सलाम, और साथ ही एक इंकशाफ मैं करना चाहती हूँ जो कि कंफर्म जिसके ऑर्डर्स जारी हो चुके हैं, और वो ये है कि पाकिस्तान में आज के बाद लोड शेडिंग नहीं होगी। और एक साथ ही इंकशाफ और भी करना चाहती हूँ कि आज के बाद पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है। देखिए, वजीर आजम ने हथियार डाल दिए हैं, हथियार डाल दिए। आवाम जो है पुरुमीद रहे। हम इस वक्त हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि हुकूमत एक बहरान का शिकार है। हम सब मुत्तहिद होंगे, हम सब यकजा होंगे। ठीक है। क्यों भाई, शर्मा क्यों रहे हैं आप शर्मा क्यों रहे हैं? इतना क्यों शर्मा रहे हैं हम? काजी आ गया क्या? नहीं, मेरे कान में कह रही थी। क्या बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये तो सभी रोज कहते हैं। अभी वो ये मेरे कान में कह रही थी कि उमर साहब, निर्मा मेकअप रूम में गुनगुना रही थी आपके लिए कोई गाना, और वो आपके लिए गाना चाहती है, शर्म के मारे कह नहीं पा रही है। हज़रात, मैं दिल की इंतहाई गहराइयों से मशकूर हूँ जनाब डॉक्टर मोहम्मद अली शाह का, और थैंक यू निर्मा। इट्स माई प्लेजर। इट्स माई लाइफ। थैंक यू वेरी मच। यहाँ से हमारा स्कैंडल शुरू होता है, तो हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।